केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से हरियाणा से केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को जगह दी गई है, उससे भाजपा की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मनोहर लाल के निशाने पर कांग्रेस रही और कहा कि मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से देश शक्तिशाली होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान गलत प्रचार करते हुए जनता को गुमराह किया था कि संविधान बदल देंगे, उसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाकर यह जरूर बताएं कि संविधान गीता की तरह पवित्र है, उसको बदलने की बात कभी आई ही नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में जो 10 वर्ष के दौरान पिछली सरकार रही है, उन्होंने देश हित को लेकर कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि हरियाणा से 3 मंत्री केंद्र में बने हैं और उनके मंत्रालयों के तहत अधिक से अधिक विकास कार्य हरियाणा में करवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि लोकसभा के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और जो पसीना आया है उसे सूखने नहीं देना है। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। जनता के बीच में जो झूठा प्रचार किया गया है और जो कांग्रेस की खिचड़ी पक रही है कि वे सरकार बनाएंगे, जो कभी होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहाँ कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार जितना भी ज्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी। हम 3 मंत्री वहाँ हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़ करके हुए हैं। इन सब चीजों को हमको ध्यान भी कराना है और जहाँ कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की जरूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है। तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास एनसीआर का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। आपकी ओर से कोई सुझाव आएंगे, कोई डिमांड आएंगी, उसको पूरे का पूरा समर्थन देकर के उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही निवेदन है कि इस पसीने को सूखने मत देना। विधानसभा के चुनाव तक इस पसीने को सूखने मत देना और अगर आगे बढ़ोगे तो इसी इलाके की भागीदारी और बढ़ेगी। हम यहाँ हर एक विधानसभा के लोग जहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे फिर अपना सोनीपत है, राई है, खरगोदा है, गोहाना है, करहोदा, ये अपना बड़ौदा, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता एक एक घर में जा करके इन चीज़ों को जाकर हम संभालें। और समय कम होते हुए भी हमारे पास संभालने के लिए समय है। हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं और जो कांग्रेस का झूठा ये प्रचार है इसको निरस्त करें। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक चौथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ये अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाए। और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी, लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं। और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए एक पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।